आज हम पढ़ेंगे वही योग को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था, लास्ट कौन सा पढ़ा था? कर्मा धर्मा। धर्म कर्मा अधिपति योग। हाँ, कर्मा कर्मा अधिपति योग। आज हम पढ़ेंगे राजयोग। ठीक है जी। आगे चल। राजयोग जिसको ना कहीं कहीं राजयोग पर के एक एक तो राजयोग के 15 जो ये है ना, क्या बोलते हैं रूल्स, वो मेरे पास है। हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद में वो रूल्स भी हम लोग देखते हैं चार्ट पे लगा के, अगर आपका ठीक है, इजाजत ठीक है, है। ठीक है। अच्छा, पहले तो हम विष्णु देख ले। लक्ष्मी योग, ओके हाँ, ओके। राजयोग हम को ना विष्णु लक्ष्मी योग भी हम्म, कहते हैं। बड़ा इजी सा योग है। कहते हैं कि अगर केंद्र के हम्म, और त्रिकोण के हम्म, लॉर्ड में, हम्म, राशियों में, कारक में, ठीक है ना, किसी तरीके से आपस में कोई कनेक्शन बैठ जाता है। किसी तरीके से आपस में कनेक्शन बैठ जाता है। केंद्र और त्रिकोण का आपस में किसी तरीके से भी कोई रिलेशन बनता है, तब हम उसको क्या देते हैं? राजयोग। ठीक है। ये बनेगा कैसे? पहला तो तब बनेगा अगर एस्पेक्ट, किसी की दृष्टि आ जाए। ठीक है जी। दूसरा कब बनेगा? जब दो प्लैनेट्स कंजंक्ट होकर बैठ जाए ना, एक साथ बैठ जाए। जैसे फिफ्थ का लॉर्ड और फोर्थ का लॉर्ड एक साथ बैठ गया, हम कहेंगे ये तो त्रिकोण का और केंद्र का संबंध हो गया। या तो एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंज माने परिवर्तन हो जाए, है ना? संबंध हो गया, ओके। नहीं, एक्सचेंज होगा कि मान लो बुध की राशि में, तो 3 नंबर राशि में, और मान लो ऐसे बुध की राशि में सूर्य बैठ जाए और सूर्य की राशि में बुध बैठ जाए, तो हम ये क्या कह देंगे? एक्सचेंज हो गया भाई, ना? किसी तरीके से भी कोई रिलेशन बन जाए एक्सचेंज, केंद्र का और त्रिकोण का, तब हम उसको क्या कह देंगे? राइट। राजयोग। ठीक है। अब राजयोग में होगा क्या? पूछ ले भाई, राजयोग तो कह दिया, राजयोग में होगा क्या? बस लाइफ स्मूथ हो जाएगी। क्या कह देंगे? लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। अब वो कितनी स्मूथ हो जाएगी डिपेंड करता है कि वो भाव कितना बलवान है। भाव, भावेश देखेंगे, भाव भावेश कारक देखेंगे। ठीक है। ये तीनों चीज़ों को देखेंगे। अगर कहीं से वो पीड़ित हो रहा है, मतलब उनका संबंध बन रहा है, कंजंक्ट होकर कहीं प्लैनेट बैठ गए, दो प्लैनेट एक साथ बैठ गए, पर वो पीड़ित हैं, तब वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो हमें ओवरऑल देखना होगा, और उसका फल कब मिलेगा? जब उसकी दशा आएगी। किसी भी राजयोग का फल कब मिलेगा? जब उसकी दशा आएगी। ठीक है जी। अब देखते हैं एक बार चार्ट के अंदर। देखिए इसको, ये आपका ही चार्ट आ गया। आपके त्रिकोण में मंगल और गुरु, इनकी राशि है ना, मंगल और गुरु। मंगल देखो मंगल बैठा है केंद्र में, नहीं। गुरु बैठा है, गुरु केंद्र में नहीं। बैठा है। तो ठीक है। अभी कुछ रिलेशन बन रहा है केंद्र का, सूर्य नहीं बन रहा। आपका लग्नेश का पंचम में जाना, ये केंद्र का त्रिकोण के साथ केंद्र का त्रिकोण का संबंध संबंध बना हो ना, गया। तो गुरु चंद्रमा वाला ठीक है। और देखें कुछ, शनि नहीं, मंगल। मंगल पूर्ण योगकारी हो गया ना, मंगल की दोनों राशियां आ गई बेशक। जो हमने पूर्ण योगकारी पढ़ा ना,
कि अगर हाँ, हाँ। ट्राइन का और केंद्र में सेम केंद्र का, राशियां आ जाएं, हाँ। हम उसको हुँ, पूर्ण पूर्ण योग का। योगकारी कहते हैं। तो ये पूर्ण योगकारी हो गया। हुँ, ठीक है, बस लॉर्ड की प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी नहीं है वो 12th में। हुँ। ठीक है, तो आपके चार्ट में देखें तो क्या मिला एक अच्छी चीज़ कि लग्नेश का एक ही लग्नेश का पंचम पंचम में भाव है। में जाना, ये ट्राइन के साथ संबंध हो गया। शाहरुख बस खान जी का एक ही चार्ट आ राजयोग, ये एक राजयोग माना जाएगा, गया। बस तो आप छोटा और सा। भी ना सारे कॉम्बिनेशन एक एक कर कर सबसे निकाल कर देख सकते हैं। अब ठीक। शाहरुख खान जी के चार्ट से देख लेते हुँ, 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 हैं। ट्राइन में सबसे पहले देखते हैं, ट्राइन में क्या है, गुरु और मंगल। हुँ, गुरु कहाँ पर है, गुरु 11th में चला गया, हुँ, हुँ, मंगल बैठ गया यहाँ पर, तो ये भी देखो पूर्ण योगकारी हुए हैं 8 and 1। 8 and 1 बराबर, और मंगल, त्रिकोण में मंगल मंगल बैठे। भी केंद्र में बैठे, तो और अच्छा हो गया। अच्छा, पूर्ण योग का। केंद्र का, केंद्र का मतलब त्रिकोण के साथ संबंध है यहाँ से, हुँ, हुँ, है हुँ, ना जी। और देखो 10th का लॉर्ड पंचम में बैठा, ये भी तो एक योग हो गया, राजयोग। 10th का लॉर्ड, 10th का मतलब 10th में राशि कौन सी है, वृष राशि हाँ, है, वृषभ वृषभ राशि। राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि का लॉर्ड कहाँ चला गया, पंचम में चला गया। पंचम में, हाँ, तो ये केंद्र भी तो का कनेक्शन हो गया ना, केंद्र का त्रिकोण से पंचम से कनेक्शन हो गया, कनेक्शन, ये भी राजयोग हो गया। एक राजयोग हो गया जी। हुँ, सूर्य थर्ड में चला गया, नहीं बनेगा। थर्ड थर्ड नहीं बनेगा। शनि की एक राशि यहाँ पर है, हुँ, इसका ट्राइन से कोई संबंध नहीं बना। हुँ, मंगल का तो बन गया, हुँ, बस यही बना, बस एक ही यही बना। है ना। एक तो हुँ, मंगल पूर्ण योगकारी राजयोग बन रहा है एक तरीके से, और एक हुँ, कौन सा, हुँ, 10th हाउस का पंचम में जाना, ये भी एक हुँ, कनेक्शन बना। यहाँ पर देखें तो कुछ बुध लग्नेश पंचम में चला गया, ठीक है। सप्तम भाव का लॉर्ड पंचम में चला गया, शनि के साथ दो मैलेफिक बैठे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ना इस ट्राइन के लिए, है ना। और देखें 10th का लॉर्ड पंचम में चला गया, यहाँ पर भी एक सपोर्टिव। अच्छा, तो ये आपने वैसे पढ़ा था पहले, मैं एक चीज़ नहीं। कहते हैं कि इसको 1st 4th 7th 10th इनको ना विष्णु स्थान कहा जाता है, विष्णु स्थान, हुँ, और इसको लक्ष्मी स्थान हुँ, कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वन को भी कंसिडर करते हैं, लगन को भी कंसिडर करते हैं, 1 5 9, ठीक है। कुछ लोग ट्राइन ऐसे कहते हैं, हुँ, मतलब त्रिकोण को ऐसा कहते हैं, पर हमें जो पढ़ाया था मैम ने, वो मैडम कहते थे हुँ, सिर्फ फॉर्मेशन के लिए हम लगन को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज ट्राइन सिर्फ और सिर्फ हम इसी को कहते हैं, 5th and 9th हाउस को। हुँ, हम लगन को ट्राइन में हुँ, सिर्फ बनाने के लिए कह देते हैं, इसलिए लक्ष्मी स्थान सिर्फ 5th हाउस, और क्या होता है 9th हाउस होता है लक्ष्मी स्थान, तभी इसको कहते हैं विष्णु लक्ष्मी योग, हुँ, ठीक है ना। लक्ष्मी स्थान क्या होगा, 5 and 9, और विष्णु स्थान क्या होगा, केंद्र। और कोई कनेक्शन बन रहा है, देखिए राजयोग में, हेलो, राजयोग में केंद्र का त्रिकोण से कोई संबंध बन रहा है, लग्न का हाँ, 10th का बन रहा है, 10th का स्वामी पंचम में बैठा है। ठीक है। और ये नहीं दिख रहा आपको 7th का लॉर्ड भी पंचम में बैठा, 7th का, हाँ, तो 10th का 7th का दोनों का लॉर्ड पंचम से बैठा है, ये तो भी हो थोड़ा गया ना सा पूरा 2 संबंध हो गए। दो संबंध, ये चार्ट देख लीजिए,
हम्म। लेकिन आप फिर से वो चार्ट लगाए हैं, मुझे ये बताए, फिर से वो चार्ट लगाए सुखदेव जी के? नहीं, दूसरा इससे पहले किसका था? यही था, 10th का लॉर्ड 5th में ये और 7th का लॉर्ड। 10th प्रोफेसर और 5th में। लेकिन इस राजयोग को उनको पूरे फायदा मिलेगा, जबकि ज्यादा प्लैनेट्स उसमें मारक खंड में है। मारक खंड नहीं उसको कहेंगे हम इसको इसको ना वो वैधव्य योग वाला भी कैटेगरी कह देते हैं। हाँ, तो मतलब वैधव्य योग मारक ही होता है ना, मतलब वैधव्य योग ना, पति का मरना या पत्नी का मरना वो मारक ही होगा ना, सर ने बोला था। ठीक है, हाँ, हो सकता है, पर ठीक है। हमें जब हमने पढ़ाया था ना, हमें कहा था ये सेकंड हम्म, हाउस, 7th हाउस, हम्म, ये मारक होता है। हम्म। हाँ, सेकंड हाउस सेवंथ हाउस मारक होता है, और ये जो सेकंड, थर्ड, सॉरी, सिक्स्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ, हम्म। उसको क्या बोलते हैं फिर? उसको तो कुछ तो बोलते हैं। 6th 8th एंड इसको त्रिक स्थान कहा जाता है। त्रिस्थान नहीं, और कुछ तो बोलते हैं बाबा, और कुछ तो बोलते हैं, ये भावों को कुछ तो बोलते हैं। त्रिक ही कहा मैं जाता है। बाद में बता के फिर चेक करके ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा एक बार। देख। तो यहाँ पर अगर देखें यही योग बना, आप कुछ और देख लीजिए एक बार यहाँ पर, ये साइड दूसरे चार्ट में, यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या संबंध दिख रहा है? हाँ, सिक्स्थ का लॉर्ड है, ट्रिपल नहीं है, ट्वेल्थ का लॉर्ड है, नाइन्थ का यहाँ कोई संबंध नहीं बन रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, सबसे पहले लगन में 9 नंबर राशि है गुरु की, और गुरु केंद्र में भी नहीं है और त्रिकोण में भी नहीं है, गुरु बैठे हैं 11th हाउस में। गुरु की दोनों राशियां केंद्र में है, पर त्रिकोण से कोई संबंध नहीं है। बुध की दोनों राशियां केंद्र में है, और बुध भी केंद्र में बैठा है, तो बुध का भी कोई संबंध यहाँ पर नहीं बना। कोई दृष्टि से बन रहा है, दृष्टि से एक बार, दृष्टि से हमें हमने किसी चार्ट में नहीं देखा, एक बार दृष्टि से देख लेते हैं। गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पर है? दृष्टि से कोई संबंध बन रहा है? दृष्टि भी, दृष्टि कंसिडर करना बहुत मुश्किल है पापा, नहीं। याद नहीं आता किसका कितना, कौन सा दृष्टि है। एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात। पहले देखिए, मंगल का संबंध किसी से बन रहा है, मंगल ट्राइन में है ना। एक, दो, तीन, चार, मंगल का संबंध सूर्य से, मंगल का संबंध गुरु पाँच, से। छः, सात, आठ, नौ। हाँ, मंगल का संबंध गुरु से बन रहा है, नहीं। बन रहा है। गुरु की दृष्टि है मंगल के ऊपर। हाँ, तो वो दोनों भी तो इसमें नहीं है। पर केंद्र में नहीं है वो। जी, ये सही है। नहीं है फिर, तो नहीं बना। हाँ, ये एक बन रहा है, 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आठवाई दृष्टि है, नौवीं दृष्टि नहीं है ना। नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी नहीं है। 1, 2, 1, 2, 3, नहीं। आप अपनी स्क्रीन खराब कर दोगे, ये इस टिक चार्ट टिक में नहीं टिक टिक दिख। करके, क्यों? क्योंकि मुझे वो गिनना पड़ता है बार बार। हाँ जी, यहाँ पर चलो, शनि का तो हमने निकाल ही लिया था, शनि की 7th हाउस पर भी दृष्टि। शनि के है ना, शनि की दोनों राशियां, एक त्रिकोण में एक केंद्र में, और शनि खुद भी बैठ गए हैं जाकर पंचम भाव में। ये अच्छा राजयोग है सुखदीप जी के चार्ट में ना। शाहरुख खान जी का चार्ट भी देख लिया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं।
ये हो गया था हमारा विष्णु लक्ष्मी योग। एक अब पढ़ेंगे हम धन योग। ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट योग है क्योंकि आप क्लाइंट के साथ जब भी बात करोगे सब लोग मटीरियलिस्टिक है, सब पैसा कमाना चाहते हैं और आप भी ना देखना चाहोगे कि क्लाइंट पैसों वाला यस, है ना। तो इसलिए धन योग इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स। धन योग में सबसे होगा कि आप सेकंड हाउस प्लस 11th हाउस का कोई रिलेशन ढूंढो, पहला काम। दूसरा देखो 5th हाउस का और 9th हाउस का कोई रिलेशनशिप देखो, क्योंकि ये पूर्वार्जित कर्म होते हैं, ये भाग्य होता है ना, ये आपके पुराने कर्म है। समझे। फिर हम देख सकते हैं क्या कनेक्शन पे चाहिए, दोनों का सेकेंड कनेक्शन चाहिए। हाउस 11th हाउस का कोई भी कनेक्शन लक्ष्मी स्थान माने ट्राइन के साथ बन रहा है, 5th हाउस और 9th हाउस से बन रहा है। ये भी चेक कर सकते हो क्या सेकेंड हाउस 11th हाउस का कनेक्शन 5th हाउस है या 9th हाउस से कुछ भी बन रहा है। ट्राइन ट्राइन कहते हैं ना हम इसको, 5th और 9th को। हम्म, ये होगा। अब मतलब लास्ट में हमने जो फॉर्मूला बनाना है वो ये होगा हम्म, कि सेकेंड हाउस का 11th हाउस का प्लस ट्राइन का कोई कनेक्शन है, ठीक है ना। सेकेंड हाउस का 11th हाउस का और ट्राइन का कोई कनेक्शन है, अगर कनेक्शन है तो वो धन योग है। अब पूछोगे धन योग होगा तो फल क्या मिलेगा, ठीक है। सेकेंड हाउस किसका होता है, रिसोर्सेज का, संसाधनों का, सेकंड हाउस मनी का होता है, रिसोर्स धन होता का है, होता है। वाणी का भी होता है, और पैसे का, धन का होता है। धन का होता है और गहनों का भी होता है। रिसोर्सेज का होता है बेसिकली। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप एसी खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, सोफ़ा खरीदोगे, टीवी खरीदोगे, है ना, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदोगे। सेकंड हाउस से धन देखते हैं। और 11th हाउस किसका होता है, ये हो गया सेकंड हाउस। 11th हाउस होता है ग्रीड का, लालच का। इंसान कहता है मैं और कमाऊँ, मैं और कमाऊँ, इसलिए इसको कहा जाता है प्रॉफिट का हाउस है। हम कहते हैं और प्रॉफिट चाहिए और चाहिए, है ना। डिज़ायर्स का भी हाउस है, हमारी इच्छाओं का हाउस है जो ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। पुराने समय में इसको अच्छा नहीं कहा जाता था, इसको भी 11th हाउस को भी बुरा कहा जाता था क्योंकि ये आपको भटकाता है स्पिरिचुअलिटी के भाव से। ग्रीड है ना, लालच। पर आज के समय में ये ओके, अच्छा कहा लालच वाला जाता है। भाव है इसीलिए। कलयुग है ना ये, कलयुग में इसको अच्छा कहा जाता है। 11th हाउस को कलयुग में अच्छा कहा जाता है। तो अब हम कलयुग में देख रहे हैं ना चार्ट, तो हम 11th और सेकंड को अच्छा कहेंगे क्योंकि एक जगह तुम एम्बिशियस हो रहे हो, तुम महत्वाकांक्षी हो रहे हो। किस चीज़ के लिए, धन को कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए, है ना। तो सेकंड हाउस 11th हाउस का रूट रीज़न आपको पता होगा। 11th हाउस ग्रीड है, लालच है, डिज़ायर्स है, प्रॉफिट का लालच। जब सेकंड 11th का कनेक्शन होगा हम कहेंगे कि ये इंसान पैसों के लिए एम्बिशियस है, पैसा कमाना चाह रहा है, सोचता रहता है पैसे के लिए। और अगर ट्राइन से कनेक्शन बन गया, वो तो लक्ष्मी स्थान से कनेक्शन बन गया, समझ रहे हो। वो बहुत अच्छा कनेक्शन, वो बहुत अच्छा योग होगा। चार्ट में अच्छा इसका फल क्या होगा, उसको ऐसा इंसान एम्बिशियस होगा, ठीक है, मतलब महत्वाकांक्षी होगा बहुत ज़्यादा। उसको धन घर से मिलेगा, घर वालों से, ठीक है ना, घर से प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है। 9th हाउस से अगर कनेक्शन बन रहा है, 9th हाउस फादर, फादर का सपोर्ट मिल सकता है, फादर का बिजनेस मिल सकता है, ठीक है। 5th हाउस होता है संतान का, संतान से कोई कनेक्शन हो सकता है, मतलब अपना उनकी संतान उनको काफ़ी अच्छा लाइफ स्टाइल दे देगी, सुख दे देगी, है ना। ऐसा भी देख सकते हैं। तो धन योग से ये दो चार चीज़ें और कनेक्टेड होती हैं।
जो आपको रिजल्ट में मिल सकती हैं। चलो अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर चार्ट में चार्ट में एक स्वाति नाम का चार्ट है आपके पास, वो लगाइए। देखिए सबसे पहले ये देखो, स्वाति जी का चार्ट देख लेते हैं 2 मिनट। हाँ पहले होगा ये देखो, स्वाति करके, शाहरुख खान मैं जी का लास्ट चार्ट टाइम देख लो, आपसे करवाया। धन योग है, सेकंड का और 11th का कनेक्शन तो है आपस में। दोनों का, हाँ, ओके, हाँ, दोनों का लॉर्ड जाके बैठा है फोर्थ ना में, ये बन गया। केंद्र में बैठ गया, बेशक त्रिकोण में नहीं बैठा, कोई बात नहीं, ठीक है। हम कह सकते हैं भाई सेकंड का 11 से कनेक्शन है, पर ट्राइन से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिख रहा। ठीक, नेक्स्ट चार्ट ये देख लीजिए, सेकंड का सेकंड और नहीं, नहीं 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 देख रहा ना, नहीं बन रहा है। देखते हैं एक बार और। थर्ड हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा है, ये भी अच्छा है। बुध लग्न अब में हाँ, बैठा है। हाँ, धन ये का भी लॉर्ड अच्छा है कि अब लगन, धन का अब लॉर्ड खुद पर लगन में खर्चा, बैठा है, मतलब इंसान को मटेरियलिस्टिक होगा, इंसान वो प्रैक्टिकल होगा, ऐसा मनी इंसान धन ओरिएंटेड किस पर बात खर्चे करेगा। करेगा, अपनी पर्सनैलिटी, ये बॉडी है ना, खुद हो आप लगन, खुद खुद पर हो पैसा आप। खर्चे, ठीक है। और एज सच इससे तो कोई कनेक्शन बन नहीं रहा। ऊपर से डिजायर्स के भाव में मंगल शनि दृष्ट, मैलेफिक प्लैनेट्स, ये चार्ट मैं ज़रूर देखना चाहता था। देखो ये रहा, शनि थर्ड में चला गया, यहाँ का लॉर्ड शुक्र 7th में चला गया, कोई कनेक्शन बना? नहीं बना। दृष्टि से कोई बन रहा है कनेक्शन? नो, भाई दृष्टि एक दो, नहीं, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। हाँ नहीं, देखो इसका, पर नहीं, पर फिर उसका कुछ यहाँ से कनेक्शन नहीं बन रहा। नो, कोई कनेक्शन बनता दिख नहीं रहा है। यहाँ देखते हैं, गुरु 7th में, बुध 8th में, ठीक है, 8th हाउस में, ये भी नहीं कनेक्शन बन रहा। गुरु सेकंड हाउस का किससे कनेक्शन बन रहा है? 5th हाउस से। सेकंड और 5th का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, ये थोड़ा अच्छा हो गया, पर 11th का कोई रोल हमें दिखा नहीं। और देखो बुध की दृष्टि भी है किसके ऊपर, यहाँ बन गया है कनेक्शन, 11th के लॉर्ड की दृष्टि भी तो आ गई सेकंड भाव के ऊपर, सेकंड भाव का लॉर्ड और 5th भाव का, यहाँ बन गया कनेक्शन। क्या, एक मिनट, सेकंड भाव का लॉर्ड और और 5th भाव का पंचम लॉर्ड केंद्र में भाव बैठ का गया, लॉर्ड केंद्र में बैठा है। हाँ हाँ, ये भूल ठीक गए है। ना हम लोग, भाग्यस्थान का भी भूल गए। और देखो यहाँ 11th हाउस का लॉर्ड दृष्टि दे रहा है, बुध, 11th हाउस का लॉर्ड बुध दृष्टि दे रहा है सेकंड हाउस को, तो ये तो कनेक्शन बन गया किसका किसका, 11th और सेकंड, 11th सेकंड का कनेक्शन बन गया। 11th का लॉर्ड अपने सेकंड हाउस को देख रहा है, धन भाव को देख रहा दृष्टि पर, एक सेकंड ना, कोई आया लोग। है। ठीक है, तो एक बार चार्ट लगा लेते हैं, आपका चार्ट लगा लेते हैं, धन भाव का लॉर्ड, 5th 5 नंबर राशि सेकंड हाउस में, इसका स्वामी बैठ गया ट्राइन में, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और भाग्य, शुक्र केंद्र में बैठ हाँ, गया, शुक्र की दृष्टि किसके ऊपर और है? शुक्र किसका है? शुक्र की दृष्टि है सूर्य की दृष्टि इस खुद पे, पर ये है। सूर्य की दृष्टि इस पे, और सूर्य की, हाँ, सूर्य की दृष्टि भी इस पे है ना। हम्म, नहीं नहीं,
अ, और लग्नेश तुम लोग को क्या देखना है, सेकंड और 11th का और 5th और 9th का। 5th और 9th का कुछ नहीं बन रहा। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे सेकंड हाउस। सेकंड हाउस पर किसकी दृष्टि है? मंगल की नहीं है, शनि हम्म की नहीं है, ठीक हम्म है ना, हम्म किसी की भी दृष्टि नहीं है। हम्म ठीक। हम्म सेकंड हाउस के ऊपर हम्म सेकंड हाउस का लॉर्ड ट्राइन में बैठा है, ये देखो ये बहुत अच्छा है। हम्म हम्म अब देखते हैं 11th हाउस से कनेक्शन। 11th हाउस का लॉर्ड बैठ गया 10th हाउस में, हम्म है ना, ये भी ठीक है। हम्म हम्म। कर्म से ही आपको पैसा आएगा, ये भी कर सकते हो, कर्म में ही प्रमोशन मिलेगा, ये बता सकता है और ना। देखो प्रॉफिट से ये दूसरा भाव बन गया ना, प्रॉफिट से दूसरा, हाँ, तो वो भी पैसे वाला हो जाए, मतलब फैमिली। मनी वाला भाव है ना। दूसरा भाव फैमिली में, धन वाला, जो भी हाँ। प्रॉफिट धन होगा आप फैमिली पर खर्च दोगे। फैमिली अपन कर सकते हो। ठीक है। और कोई बन रहा है 10th का लॉर्ड शुक्र बुध 10th। हाँ। लग्जरीज पर खर्च दोगे, हीलिंग्स पर खर्च दोगे। हम्म अब देखा है कुछ मंगल एट्थ नहीं, बस यही है कनेक्शन जो बनना है ना। हम्म सिर्फ चंद्रमा की दृष्टि 11th हाउस के ऊपर है तो ये ठीक है, आपका मन करेगा भाई मैं बड़े बड़े प्रॉफिट कमाऊँ, बड़ा बड़ा लालच आएगा। तो चंद्रमा तो ये भी बोलेगा ना भाई, पैसा टिकाएगा नहीं चंद्रमा। टिकने नहीं देगा, हाँ कह सकते हैं। टिकने नहीं देगा ना, रुकता नहीं है पैसा। ऐसा नहीं रुकेगा, प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं। आप उसको खर्च दोगे, ठीक है ना, हम्म फ्लक्चुएशन सा चलती रहेगी। लेकिन उसी को ना अबंडेंस कहते हैं, कि अगर वो कभी बोलते हैं ना कि मैं इतना सारा मैं पैसे जमा कर लूंगा, तो वो जमा नहीं होता है। फ्लो होना चाहिए। मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों मेरे को थॉट आता है, या तो चंद्रमा की वजह से ऐसा होता है कि हम पानी को जैसे कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वैसे हम मनी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब हम ना, फ्लो आप ही नहीं जैसे होता। बैठे ही हो तो आपसे पूछ ही सकते हैं, है ना, हम्म कि हम्म जब सूर्य की दशा आई थी कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ कुछ यहाँ पर सूर्य कम। की। 22 अगस्त, सूर्य। यहाँ ये देखो केतु सूर्य है, 22 अगस्त हम्म 2024 से, 2024 में। अगस्त से ये दिसंबर तक। अगस्त से दिसंबर तक। पिछले साल से भी पिछले साल, मुझे लगता है इस साइड आपको अच्छा सपोर्ट हुआ होगा, शायद आपने उस समय ये सीखा भी हो सकता है ना। हाँ, बट ये चल रहा था ना मेरा, 2023-24 से स्टार्ट हुआ ना। 24 पूरा मैंने अकाउंट सीखा है। तो बस फिर ये देखो तब आपने यहाँ अर्न हाँ करना शुरू किया होगा अगस्त से दिसंबर। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये रिजल्ट क्यों मिला सूर्य, क्योंकि सूर्य हम्म आपका धनेश है और भाग्य भाव हम्म में बैठा हम्म। है ना। तो अब हमने ये देख लिया आपको अब दिशाओं में भी। आप आश्चर्य की बात ये है कि मैंने पहले कमाना सीखा, जिस विद्या की बात कर रहे हो ना, मैंने उससे पहले कमाना सीखा, फिर मैंने उसको कोर्स ज्वाइन किए। हम्म, मतलब बस थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ा और उसी से मेरे को आने लगा मनी। फिर मैंने हम्म, कोर्स ज्वाइन किया। सही है। हाँ। तो फिर उसी को से पहले मुझे धन आने लगा, उसके बाद मैंने उस धन को लगा के फिर मैंने कोर्सेस से ऐड किया। ये देखो अच्छा है ना ये। हम्म, अब देखते हैं किसी और का चार्ट। हम्म, प्रियंका चोपड़ा, हम्म, ठीक है ना, हम्म। 12th का 11th का लॉर्ड जाकर 6th में बैठ गया। सेवन का लॉर्ड 12th का नहीं, सेकंड का लॉर्ड थर्ड में बैठ गया, वो नहीं। 11th का लॉर्ड 6th में बैठा है, नौ। ये बन गया कनेक्शन। हम्म, कहाँ? थर्ड का बुध। बुध देखिए और सबसे पहले 6th। हमारा 11th का लॉर्ड क्या है? शनि। शनि। शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है ना, ओके। ठीक है, कनेक्शन। पहला पॉइंट नोट कर लिया। हम्म रुको मैंने इसको मार्क कर देता हूँ पेन के साथ थोड़ा सा। एक तो शनि की दृष्टि आ गई सबसे पहले यहाँ पर, हम्म हाँ? हम्म शुक्र, सेकंड का लॉर्ड शुक्र है, हम्म बन गया कनेक्शन। शनि की हम्म। दृष्टि होगी 11th हाउस के लॉर्ड की ओके। दृष्टि और सेकंड हाउस हाँ के लॉर्ड, हाँ
सेकंड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस थर्ड हाउस में बैठ गया। के साथ है। ठीक है, और देखो हम्म, नाइन्थ हाउस, मतलब नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी भी दृष्टि कहाँ पर आ गई? हम्म, थर्ड हाउस के ऊपर। हम्म, मतलब किस किस का कनेक्शन बन गया यहाँ पर, इसमें कनेक्शन किस किस का बना? हम्म, सेकंड हाउस के लॉर्ड का, हम्म, 11th हाउस की दृष्टि, हम्म, प्लस नाइन्थ हम्म, हाउस की दृष्टि, बन गया कनेक्शन। हम्म, थोड़ा घुमा फिरा हम्म, कर बना और ढूंढ कर बन गया। अब देखो इसको क्या क्या फ़ायदा हुआ। ये देखो थर्ड हाउस सडन ट्रैवल होते हैं ना, छोटे मोटे ट्रैवल, आना जाना। हम्म, तो भाई इसका आना जाना ही लगा रहता है, कभी ये विदेश में कुछ शूट कर रही हैं, कभी इंडिया में कुछ शूट कर रही हैं, कभी वहाँ शूट कर रही हैं, तो आती जाती रहती हैं, छोटे ट्रैवल्स इनके चलते रहते हैं। आती जाती बहुत है, छोटे ट्रैवल चलते रहते हैं उनका। है ना? किस चक्कर में? शुक्र ग्रीड, ये अभी फेमस तो होने के इसका चक्कर में। डाउनफॉल होगा क्या? है ना? हम्म, शनि, शुक्र हम्म, जाकर कहाँ बैठ गए? थर्ड हाउस में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मीडिया, है ना, हॉबीज़, हम्म, इस भाव में हम्म, बैठ गए। तो यहाँ पर हमें मिल गया कनेक्शन। मतलब आपको ऐसा कुछ दुविधा है या फिर ठीक है, मिल गया आपको भी? नहीं मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। एम एस धोनी जी का हम्म, अच्छा। लगन में बैठ गया, 11th का लॉर्ड लगन में बैठ गया। 11 का लॉर्ड, हाँ। और ये देखो सर्षप का भी। सेकंड का लॉर्ड कहाँ बैठ गया? हाँ, सेकंड का लॉर्ड है, बैठा 11th में। है 11th में। हाँ, ये यहाँ भी ये हो गया, कनेक्शन हो दो गया। कनेक्शन। और देखो सेकंड का और नाइन्थ का लॉर्ड 11th में बैठा, ये तो सीधा सीधा बन गया। 11th में बैठा है, सीधा सीधा बन गया, भाग्य का भी हो गया वहां पे। हम्म, पैसे का और भाग्य का कंजक्शन हो गया 11th में, कनेक्शन। और कोई कनेक्शन दिख रहा है? हमें मिल गया वैसे ट्राइन के साथ सेकंड और उसका लॉर्ड का कनेक्शन। ठीक है, गुड है ये तो। बस एक राहु है साथ में, थोड़ा परेशान करेगा। यहाँ पर मंगल है, थोड़ा सा इसको इफेक्ट को कम करेगा। है ना, जो नेगेटिव प्लैनेट है वो थोड़ा सा उसके प्रभाव को कम करेंगे। और इनके चार्ट में देखो सिर्फ चंद्रमा है जो षडबल में कमज़ोर है। षडबल में कमज़ोर है और उसकी डिग्री देखो 0.011। चलो ठीक है, यहाँ भी हमें मिल गया। अभी इस चार्ट के ऊपर आप देखो, पड़ा मेरा। देखो देखो देखो। कौन सी वाली? एकता कपूर वाली। एकता कपूर वाली सेकंड, सेकंड हाउस का बैठा है। हाँ, सेकंड हाउस का लॉर्ड जाके बैठा है 11th हाउस में, तो कनेक्शन बन गया है। हम्म। हम्म और जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो जाके बैठा है लग्न में। हाँ, और दूसरा गुरु। हाँ, 10th हाउस का लॉर्ड भाग्य भाव में बैठा है, कर्म का भाग्य। बड़ा इसमें बेस इसमें वो पिछला वाला ये हो रहा है ना? नहीं मैम, आप बेसिक सा एक चीज़ ही भूल गए जो मैं सिर्फ क्या? इसलिए आपको कहा था। सबसे पहले देखो यहाँ का लॉर्ड हाँ, क्या है? सूर्य। हाँ, सूर्य जाके बैठा मैम है ना 11th सूर्य में। 7th को, सॉरी 5th हाउस को देख नहीं रहा है, ये देख आप भूल गए। हाँ, वो भी है, वो 5th हाउस में। वो ट्रिगर कर देगा ना हम्म, इसको। मतलब सूर्य भी गुड है। और देखो हाँ, यहाँ का लॉर्ड, दो हम्म, नंबर राशि वृषभ राशि, इसका लॉर्ड तो लगन में ही आ गया। सेकंड का 11th से कनेक्शन बन गया। हम्म, और 11th
से ट्राइन हम्म, वाला कनेक्शन बन गया। हम्म, हम्म, थोड़ा सा ज़्यादा खिचड़ी बन गई, पर आप हम्म, समझ गए मुझे लगता है ना। हम्म, और देखो या गुरु की ट्राइन में आ गया, शुक्र गुरु के ट्राइन में आ गया। गुरु से सपोर्टिव हो गया 11th के लॉर्ड के ट्राइन में गुरु। जैसा इंसान देखो यार इसका, ऐसा इंसान एम्बिशियस होगा, बड़े बड़े सपने देखने वाला होगा, हम कह सकते हैं। और गुरु का सपोर्ट भी गुरु आज का का काफ़ी सपोर्ट है। है, हर ग्रहों का आज सपोर्ट। आज के लिए योग काफ़ी है इतने। या काफी। चला आप ये चार्ट देखिए थोड़ा सा, जनरल प्रेडिक्शन, और इनकी एक तो ओके। इनकी मैरिज लाइफ देख सकते हो आप, देखो। हाँ। ओके। गुरु शनि। एक दो तीन, शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। और शनि की दशा अंतरदशा भी चल रही है, और गुरु की महादशा चल रही है, जो कि बैठा है कि जो कि सातवीं राशि को लेकर बैठा है 6th हाउस में। तो इनको ये दशा थोड़ी बहुत नहीं नहीं मैम, मैम मैं सिर्फ रिश्ते के लिए पूछ रहा हूँ, मैम पूछ रहा हूँ इनकी इनकी मैरिज हुई होगी पहले, मैरिज बहुत पहले, तो हुई कैसी होगी रही इनको होगी? तो। हाँ, कैसी रही होगी? मैरिज होने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब वही पड़ी है, तो क्या इसकी परेशानी, कैसी मैरिज लाइफ होगी वो देखिए। मैरिज लाइफ तो मुझे ज्यादा ट्रिगर नहीं लग रही है, इनको मैरिज से पहली वाली लाइफ प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। ओके। मतलब मैरिज होने से पहले जो है मंगल शनि ना, वो बहुत डिलेस डिसअपॉइंटमेंट देते हैं, जैसे एंगेजमेंट बोलते हैं हमारी। ये हम्म। तो वो 5th हाउस बोलते हैं ना, एंगेजमेंट, रोमांस लाइफ, हम्म। रिलेशनशिप्स। तो वो बहुत मंगल और शनि की वजह से बहुत डिलेस डिपेंड, लाइक ये भी कह सकते हैं कि कर्मा भी बहुत हुआ होगा। जैसे शनि अगर 5th भाव भाव में बैठता है तो वो आपको पूर्वार्जित कर्म देता है, तो पूर्वार्जित जन्म में उन्होंने ऐसे कर्म किए जिससे उनके रिलेशनशिप बहुत ये हुए। अगर हम्म। और जैसे कारक को देखा जाए शादी के, गुरु और शुक्र को, तो वो भी कुछ अच्छे भाव में बैठे नहीं है। हम्म। एक शुक्र बैठा है 12th हाउस में, और गुरु बैठा है वक्री होकर ठीक है। 6th हाउस में। तो इसीलिए शादी के लिए तो ये प्रॉब्लम देगा। बट हम्म। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, हम्म। पर गुरु और शुक्र की एक दूसरे पे दृष्टि है ना, तो हो सकता है हम्म। दशा में, गुरु की दशा में हो सकता है। बाकी आप देखो, मुझे मैं बहुत कम कंक्लूजन लगा पाती हूँ। ओके। एक बार ना मैं चार्ट लगाता हूँ यहाँ पर, फॉर वो लिखता हूँ कि देखना कैसे कैसे चाहिए, हाँ जो ना बोलिए, हाँ देख। आप हर बार भूल जाते हो। हर बार भूल जाती हूँ क्योंकि कुछ पढ़ती कुछ और कुछ करती कुछ और, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो भाव, जाता है मुझे। पहला पॉइंट लिख लो, भाव भाव देखोगे, भावेश कारक, हाँ। भावेश, भाव शादी के भाव, लिए सप्तम भाव देखते हैं, लाइक, हाँ। मैम कुछ, हाँ, हाँ, भावेश 7th हाउस देखें, कारक। 7th का लॉर्ड देखें। भावेश जाके 5th हाउस कारक, में बैठा था, लड़के के हाँ। चार्ट में कारक क्या है? हाँ, पत्नी। और कारक 12th। हम्म
लॉर्ड पत्नी देख रहे हैं, ठीक है जी, वाइफ। कारक क्या? लड़के के चार्ट में शुक्र कारक होता है, लड़के के चार्ट में गुरु कारक होता है। हम्म ठीक है, पर हम्म फिर भी हम गुरु की कंडीशन को भी देखेंगे। हम्म गुरु सुख है ना। देखेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा शादी के लिए देखा ही जाता है। इसके अलावा आपको लगता है कुछ और देखना चाहिए? नहीं नहीं। सेवंथ हाउस, हर एक हाउस से ना उसका सुख भाव देखो। हर भाव, सेवंथ का उस सुख पे क्या होगा? दृष्टि। 4 हाउस आगे सुख प्लस 4 भाव हाउस। सप्तम से ठीक है, अब नहीं फॉर्मूला ही लिख कारमा रहा हूँ। 10th करेंगे हाउस। करेंगे करेंगे। हाँ फिर 10th हाउस। मैरिज में आने वाली परेशानियां कहाँ से देखेंगे? 6th हाउस से। जैसे कि हाँ। मैरिज का दुख, मैरिज ओके। में आने वाले सडन चेंजेस कहाँ से देखेंगे? 7 से 8। आपको यहाँ से मेजर कहानी पता लग जाएगी। हम्म ठीक है ना। अब एक बार देखें जरा चार्ट, हम्म इसी चार्ट को इस फॉर्मूले से पहले भाव भावेश कारक लगाओ। हम्म हम्म आप ही देखो, मैंने देख लिया। हम्म चलो, भाव भविष्यकारी तो भाव है आठवां। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया समझ में सप्तम भाव। हाँ, का जो सप्तम भाव का जो लॉर्ड है वो भी पंचम में बैठा है, और सप्तम का जो सुख है 10th हाउस, उसका भी लॉर्ड कंजम होके 5th में बैठा है। तो ये जो 5th हाउस में प्रॉब्लम दे सकता है, और कारक है इनका गुरु और शुक्र देखते हैं तो हम गुरु पीड़ित है। एक दो टाइम पे फोन करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप थोड़ा खो गए हो? बोलना चाहिए ना, टेस्ट ले रहा हो तो प्रिपेयर करके आती ये हूँ। टेस्ट नहीं है, ये तो आपको देखना ही होगा। चलो करते हैं। सबसे पहले ओके भाव, अब भाव देखोगे, भाव पीड़ित है या नहीं। भाव क्या है? ओके। 8 नंबर राशि। भाव सबसे पहले सप्तम 8 नंबर राशि से आप क्या 8 प्रिडिक्शन नंबर। निकाल सकते हैं? कुछ ना कुछ सडन हुआ होगा इनकी मैरिज में। 8 नंबर राशि से ये कह सकते हैं कि सडन चेंजेस होंगे, सडन हुआ होगा, या तो जो पार्टनर होगा वो थोड़ा हाइड हाइड वाला होगा, छुपे रुस्तम होगा, वर्ड देख लीजिए, गुप्त सीक्रेटिव रखता बोलोगे होगा। आप। थोड़ा सीक्रेटिव सा होगा इनकी मैरिज। सीक्रेटिव कह सकते हैं उसको, सीक्रेटिव वर्ड्स, हाँ सीक्रेटिव कह सकते हैं। ठीक है। पार्टनर सीक्रेटिव होगा। ठीक है, ये तो वर्ड वाला हमने बोल हम्म दिया। अब देखो इस भाव को दृष्टियां पीड़ित करेंगी। शनि की दृष्टि आ गई, पहले भाव पीड़ित हो गया शनि से, एक प्लेनेट से पीड़ित नहीं कहेंगे, हाँ, वो तो भाव से पीड़ित हो गया। है ना। अभी नहीं। एक नेगेटिव प्रभाव हो गया। फिर देखो मंगल हम्म की दृष्टि यहाँ हम्म पर है। पहले एक शनि की दृष्टियाँ हम्म लगाते हैं। शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ? शनि की एक दृष्टि इसकी सप्तम भाव पर आ गई। हम्म शनि की एक दृष्टि हम्म यहाँ पर 8 9 10। शनि की एक दृष्टि यहाँ पर आ गई, दृष्टि सेकंड हाउस में, है हाँ। ना। अब देखो शनि की दृष्टि इसके यहाँ पर आई तो मैरिज में क्या लेकर आएगी? डिले, है ना। ये कूटनीति का दिल्ली कारक भी होता है ना, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी। कुछ ना कुछ षड्यंत्र भी होगा। हम्म अब ये षड्यंत्र किसने किया होगा? हम्म ये लड़की है, अगर ये लड़का है, लगन लड़का है, बॉय है, तो ये तो गर्ल होगी ना, इसकी वाइफ। हम्म इसकी वाइफ की हम्म फैमिली ही होगा अष्टम भाव। हम्म अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, केतु जी खुद विराजमान हो गए। हम्म ठीक है। अब देखो आप हम्म लड़के की फैमिली हम्म देखो, लड़की की फैमिली, शनि की दृष्टि, सूर्य और राहु बैठ गए। सूर्य भी तो फायरी है, लड़ाई करवाएगा। मुझे, आपको ऐसा नहीं लगता इसकी फैमिली का ईगो इन्वॉल्वमेंट ईगो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा? देगा। हाँ। आपको लगता है इनकी मैरिज में इसकी वाइफ की हम्म फैमिली और इस लड़के की फैमिली का ज़्यादा रोल रहा हो सकता है? हम्म इस लड़के की फैमिली का ईगो प्रॉब्लम होगा, और लड़की के फैमिली का डिटैचमेंट प्रॉब्लम होगा। ये ठीक है। छोड़ दे, क्या ये है ये ऐसा। अभी सिर्फ हमने भावेश ही पकड़ा है तो हमें कुछ कुछ प्रिडिक्शन मिल रही है, हम्म है ना। भाव देखा, भावेश, हम्म इसमें कौन कौन सा भाव हम्म पीड़ित हो गया? ये वाला शनि पीड़ित, हम्म मंगल की दृष्टि यहाँ पर आ गई हम्म अष्टम पीड़ित,
मतलब कुछ प्रॉब्लम्स इसके लड़के को इसके ससुराल पक्ष से भी आई होगी, है ना। और इस लड़की से देखिए ये अष्टम है, तो लड़की को सडन प्रॉब्लम इसके लड़के के फैमिली से भी आई होगी। ठीक है, अभी हमने भाव को सिर्फ देखा कि भाव सिर्फ और सिर्फ शनि से पीड़ित है। ठीक है, और भाव का बल देखो, हाँ भाव का बल लिखा हुआ है, ये देखो 460। ठीक है, बहुत कम भी नहीं है पर बहुत अच्छा भी नहीं है। 500 होगा तो प्लस होगा तो हम कहेंगे थोड़ा सा अच्छा है। 460 है तो ये कम ही है भाव बल। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया, पहली चीज़ तो ये। और मतलब इन बंदी की अभी तक शादी नहीं हुई? इनकी हुई है मैरिज, पर इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं मैरिज में, हुई है। ना। तो पहले हमने ये मैरिज देखा, है या डिस्ट्रॉय हो गई? नहीं नहीं वो तो सस्पेंस है, मतलब चल रही है, तो आपको देखना है क्या क्या प्रॉब्लम रही है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो अब देखो भाव हमने देख लिया, भावेश देखो, भावेश है मंगल। अब मंगल को देखो, मंगल का किसी कहीं तरह से किसी तरह से पीड़ित तो नहीं हो रहा, किसी की बुरी दृष्टि तो नहीं आ रही मंगल के ऊपर कोई बुरी दृष्टि। मंगल के ऊपर मंगल आप समझ ही नहीं पा रहे हो, मंगल की मूल त्रिकोण 12th में चली गई है, मंगल शनि के साथ बैठ गया है। ठीक है, और मंगल की मूल त्रिकोण के ऊपर शुक्र चंद्रमा का भी प्रभाव है, तो यहाँ से हम काफ़ी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। देखो सबसे पहली तो ये प्रिडिक्शन होगी, यहाँ 7 हो गया, 8 9 10 11। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ लालच भी कारण बना होगा, ग्रीड। कारण क्या है, ये मैरिज से 11th है, ये लड़की का हाउस है, लड़की के हाउस से ये काउंट किया 7th आया, 8th 9th 10th 11th, तो हम कह सकते हैं लड़की ग्रीडी होगी। ओके। मे भी उनको कुछ लालच भी हो आपकी फैमिली से। ज़्यादा वो कुछ डिमांड कर रही हो, कुछ प्रॉफिट देख रही हो। और शनि बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कुछ कुछ ना कुछ उसने षड्यंत्र भी रचा हो, कूटनीति, डिप्लोमेसी। और कौन सी राशि है, कन्या राशि। कन्या राशि क्या होती है, परफेक्शन की राशि, तो बेबी वो काफ़ी चीज़ें परफेक्ट मांग रही हो। परफेक्ट क्या मांग सकती है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ये वहीं पर रहना है जहाँ मैं पसंद कर रही हूँ, मुझे विदेश जाना है, कुछ भी ऐसा, है ना। निकल आई प्रेडिक्शन। अब मंगल की मूल त्रिकोण, यहाँ का लॉर्ड है मंगल, मंगल की मूल त्रिकोण 12th में चलेगी, ये भी तो परेशान करेगी, ये विदेश के भाव में चली गई है ना, तो ये लड़की, हाँ विदेश से भी कुछ एसोसिएशन थी इनका, लड़के की कुछ विदेश से भी एसोसिएशन थी। मे बी इस लड़की को लालच हो कि मुझे ये लड़का विदेश लेकर जाए, इसकी सारी फैमिली गई हुई हो, पर फैमिली को ये लड़की वैसी लगी ना हो विदेश ले जाने, है ना, तो ये भी कारण हो सकता है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो ये शुक्र विदेश वाले स्थान पे बैठा है ना, तो थोड़ा सा है भाव देख ये लिया, होगी, मतलब जैसे ओवर एम्बिशियस हो गए, लग्जरी लाइफ, ओवर एम्बिशियंस, अब देखो घूमना मंगल की फिरना, दृष्टि है मैम कहाँ कहाँ पर है, यहाँ जाना। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में, मंगल की दृष्टि कहाँ पर है, यहाँ पर, ग्रीड के, लालच के, प्रॉफिट के भाव में, और मंगल की दृष्टि कहाँ पर आ गई, विदेश में। तो हम कह सकते हैं ना, ये लड़की ने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया होगा, मे बी ये लड़की चाह रही हो कि मेरे फैमिली वालों को भी विदेश ले जाओ, उनको इनको लालच हो, कोई इस लड़की को लालच हो बाहर जाने का, मेरी फैमिली को भी इन्वॉल्व करो, मेरे घर वालों को किसी को ले जाओ, ये प्रॉब्लम आई हो सकता है ना। कनेक्शन बैठ रहा है आपको, या आप बिजी हो अभी? हो सकता है। नहीं, देख रही हूँ मैं। ओके, एक तो ये हो गया, भाव भावेश हो गया, कारक देखो, कारक क्या आ गया, लड़की लड़के के चार्ट में कारक क्या आ गया, शुक्र। कारक शुक्र आ गए। शुक्र देखो हाँ, कहाँ हो बैठ गया। गया 12th में, अच्छा नहीं है ये तो। शुक्र अक्टूबर में बैठा है, उसकी मूल त्रिकोण राशि 7 6
और चंद्रमा भी। एंड लग्न में है, तो इसी में मूल त्रिकोण राशि का शुक्र की राशि का मूल त्रिकोण 6th हाउस में रहना भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना शादी के लिए। ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिल्कुल। और देखो हाँ। शुक्र की राशि का भी, शुक्र कहीं से पीड़ित तो नहीं हो रहा, मंगल की दृष्टि है और शुक्र 12th में है। शुक्र का 12th में जाना, मंगल से दृष्ट होना, ये तो पीड़ित हो गए। मंगल की दृष्टि और है। उसकी मूल त्रिकोण जाकर छठे में बैठ गई, हम्म संघर्ष के भाव और में, रोग सप्तम ऋण भाव भी। शत्रु। हाँ, देखो मंगल। हाँ, मंगल। हाँ वही मंगल की दृष्टि शुक्र पे है, और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे है। अब देखो मैम, ये तो कोर्ट केस ये का डायरेक्ट ही मैक्सिमम बन रहा है। पार्टनर और सप्तम भाव पीड़ित हो गया। मैम देखो, ये तो कोर्ट केस से डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं ही। बन रहा है, थोड़ा सा बचा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देखो मंगल, डायरेक्ट नहीं बन रहा। मंगल से अष्टम भाव सडन चेंज, मंगल की हम्म दृष्टि। मंगल से ये देखो बेड सडन प्लेजर्स में चेंजेस। प्रॉब्लम आई होगी, शुक्र हम्म मंगल की दृष्टि ऑफ है कोर्स ना। शुक्र। मंगल से दृष्ट है इनका शुक्र और चंद्रमा, क्या हम्म अष्टम अष्टम दृष्टि है मंगल की हम्म और शुक्र की मूल त्रिकोण। हम्म तो इनका कोर्ट केस भी हुआ है और ये सेपरेटेड है, इनका इनका एक डिवोर्स हो गया। हम्म, हम्म, अब हो देखो, गया। वैसे अगर ओके। आप चार्ट देखोगे, आपको कि चार्ट में तो कुछ दिख नहीं रहा है, ना मांगलिक है, ना लगन में सूर्य मंगल सेपरेटर भी नहीं है, देखो ना। है ना। देखो ना। पर ये देखो यहाँ विपरीत राजयोग भी बन रहा है इसका, कल ही पढ़ा हमने, कल परसों, क्या इस विपरीत राज्य कल पढ़ा था हम लोग ने है ना। कि विपरीत राजयोग में हम सिक्स क्या देखते हैं, सेवन 6 ट्वेल्थ 8 का 12 का लॉर्ड। देखते हैं। ये देखो 8th का लॉर्ड 6th में आ गया, हम्म हम्म, और देखो यहाँ पर आ गया। शुक्र, छठे का शुक्र 12th में हाँ, बैठा है, शुक्र छोटे का, हाँ विपरीत राजयोग बना है। 6th का और लॉर्ड उनका 12th में थर्ड बैठा बल है। भी बहुत अच्छा है। षडबल देखो, ये लड़का हिम्मत वाला, यहाँ से तो पता लग गया विपरीत लड़का राज हाँ, लड़का हिम्मत हौसले वाला। वाला है, ये निकाल लेगा पूरी से पूरी हिम्मत सिचुएशन। वाला अब देखो निकाल ले। एक अच्छी चीज़ क्या है, गुरु शुक्र को देखो ना, देख हम रहा है। लोग पहले देखते थे कोई चार्ट को। हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे थे आप। पहले जो चार्ट को हम देखते पहले हम जो चार्ट को देखते थे उसमें और आज के चार्ट के देखने में ना कितना डिफरेंस है। थैंक्स टू मीनू मैम। बेसिक टू एडवांस का ये जर्नी, हाँ बेसिक टू एडवांस की ये जर्नी है। हमने क्या किया, भाव देखा, भावेश देखा, कारक देखा, ठीक है। करेक्ट अब देखा। इसमें ही हमने इतनी दृष्टियां भी प्रिडिक्शन देखी। निकाली, है ना। नहीं वो तो चलो दृष्टियों से पीड़ित होगा, हम्म दृष्टियों से हमें पता लगेगा क्या पीड़ित है क्या हम्म नहीं, हम्म ठीक है। अब मैम हम हम्म, देख रहे थे 6th और 12th। सप्तम से सबसे हाँ। पहले सुख देखते हैं, मैरिज के सुख। मैरिज का सुख देखेंगे कहाँ से, मैरिज का सुख, हम्म किसी भी भाव का सुख देखना है, जैसे हम्म संतान का सुख, तो संतान से हम्म 4 गिन लो, 1 2 3 4, अष्टम भाव आ गया। आपको हम्म मैरिज का सुख देखना है, मैरिज से 4 गिन लो, 1 2 3 4, 10th हाउस पर आ गया। हम्म शुक्र किसकी राशि है, शनि की राशि। ये राशि क्या करती है, ये कोई नए आइडियाज़ लेकर आती है। एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि, नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मैरिज के सुख में क्या चलेगी, एक्वेरियस राशि, नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करना, ठीक है ना। हम्म कर्म प्रधान होना, हम्म पर इसका लॉर्ड कहाँ जाकर बैठ गया, परफेक्शन की राशि में। ऐसे नए कर्म जिसको वो कहेगी इसी ही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मैं बता रही हूँ उसको बिल्कुल परफेक्ट वे में। एक तो न्यू आइडियाज़, आप एक नए परिवार में आए हो, आपको तो वहाँ पर कुछ जगह बनानी है, और आप अपने न्यू आइडियाज़ को परफेक्ट वे में वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। साथ में मंगल, गुस्सा भी आप दिखा रहे हो, हम्म है ना। आप अग्रेशन भी दिखा रहे हो, आप लालच भी कर रहे हो, है ना। आप अपनी फैमिली को भी, प्लस अपनी फैमिली का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट लेकर आ रहे हो, जो हमने पीछे पढ़ा। तो इतने सारे रीज़न क्या दिखा रहे हैं, फैमिली के सुख में प्रॉब्लम है। ओके। हम्म ये हमने देखा कि यहाँ का लॉर्ड जाकर यहाँ पर बैठा ट्राइन में, सुख का लॉर्ड, मैरिज के सुख का लॉर्ड मंगल के साथ बैठा, ये अच्छा नहीं है, मतलब लड़ाई पहले तो हम करवाएगा। ये पढ़ते थे। हम्म 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 बताएं। हम्म, हम्म। तो
पहले हम ये देखते हैं कि पहले हम ये देखते थे कि भाई लड़का या लड़की में कोई प्रॉब्लम है, उसका सप्तम भाव लग्न भाव ऐसा देखते थे, या तो भावेश कारक देते थे। लेकिन अभी कभी कभी अभी ज्यादातर चार्टों में ये हम दिख रहे हैं कि लड़के के घर वालों से की वजह से रिश्ता टूटेगा या लड़की के घर वालों से वजह से ये रिश्ता टूटेगा। मतलब कभी कभी ना विक्टिम दोनों भी नहीं होते, अब देखो प्रॉब्लम मैम, दोनों में ही नहीं होती, देखो प्रॉब्लम उनके विपरीत, घर वालों से होती हम्म, देखो विपरीत राजयोग था, तो ये देखो ये लड़का, लड़के का डिवोर्स हो गया वहाँ से, और ये लड़का ना अब है। अपना हम्म। अकेला है, बेशक अनमैरिड है, पर ये ठीक है, अपना हम्म। कमा रहा है, अपना हम्म। ठीक है, चल रहा है। हमारा। मैरिज करवाने से थोड़ा सा भी ये भी सोचता है ना, ओवर थिंकिंग करता है मैरिज को हम्म। लेकर। हम्म। शर्ट अच्छा था कह लें तो ये इसने, और दशा भी कहीं हम्म। ना कहीं सपोर्टिव रही होगी हम्म। कि वो सिचुएशन से निकल आया, हम्म। है ना। तो हम देखें कि ये चार्ट हम्म। थोड़ा सा मैरिज को लेकर प्रॉब्लमेटिक हम्म। है। हम्म। ठीक है, अब देखिए हमने कोई फॉर्मूले में से कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। भाव देखा, भावेश देखा, कारक देखा, 6 8 एक्सेस देखना है, देख लीजिए, वो पीड़िती है। हम्म। 7th से 6th काउंट करेंगे तो हम 12th हाउस पर आ जाएंगे। हम्म। ये तो वैसे ही पीड़ित है, और इसका लॉर्ड ये मूल त्रिकोण छठे में, जब गुरु से दृष्ट है बस, और मंगल से भी दृष्ट है, मंगल की मूल त्रिकोण भी है। तो परेशानी डबल है यहाँ पर। अब एक कोई चार्ट पूछ, मेरे को लगाना है, लगाओगे अगर हाँ ये अब, उनके बाद। हाँ जी हाँ जी, अगर कोई कहेगा इसकी रीमैरिज होगी, तब हम 9th हाउस की दशा देखेंगे, 9th और 12th दशा देख। दशा। मंगल कहीं आ रहा है इनका, गुरु में मंगल, ये 35 में आएगा यहाँ। ये तो हाँ काफ़ी हाँ। उम्र निकल जाएगी इनकी, देखो 82 बहुत के ज्यादा। बॉर्न है। तो बहुत लेट हो जाएगी उनकी हाँ, सेकंड मैरिज। और अगर शनि देखें कब आ रहा है, गुरु में शनि तो आया, या तो अभी हो जाएगा, या तो अभी गुरु ये शनि, 27 से हाँ। पहले, हम्म। है ना। या तो 9th हाउस की दशा, 9th हाउस के लॉर्ड की दशा, या हम्म। 12th हाउस के लॉर्ड की दशा में मैरिज हो जाती है। हम्म। हम्म। तो अभी हम कह सकते हैं ये लेक। सपोर्टिव टाइम चल रहा है अभी मैरिज का, रीमैरिज का। हम्म। हाँ जी, एक चार्ट देखना था, लगा मैरिज का ही है। देखते हैं। हाँ जी बताओ। 25 अक्टूबर 1994। 25 अक्टूबर 1994। 1994, समय। सुबह सुबह 9 बजे, आंध्र प्रदेश, मामदापुर। स्टेट कौन सी है? हाँ, स्टेट एपी। आंध्र प्रदेश। और हाँ। हाँ, मामदापुर, MAM दापुर। हाँ। स्टोक है लगता है, नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ सॉरी, हाँ, MAMBAPUR, मामबापुर, हाँ, मामबापुर मिल गया। है ना। ओके, कहाँ गया चार्ट? आ गया। प्रश्न, ओके। हम्म, अभी इसने किया तो है लव मैरिज, 3 साल हो लड़की गए, है। बच्चा, लड़का है। 3 साल हो गए, बच्चा हो गया है एक, और जब से बच्चा होने के बाद से इसकी वाइफ का और इसका बहुत झगड़े चल रहे हैं। अभी वो वाइफ मायके में गई है, इसकी माँ बोल रही है इसका मैं डाइवोर्स कराऊंगी। वो तो एकदम डम हो गया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसकी माँ का कहना है कि इसकी डाइवोर्स करा देंगे, इसको अलग रखूंगी, इसको मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी उसके साथ, ऐसा सिचुएशन चल रही है। तो उसकी माँ हम्म, पूछ रही है क्या इसका रहेगा या हम्म। टूटेगा या कटेगा, चलो चटेगा वो या उस पर तो हम अभी अभी तो ऐसे कोई कमेंट कह नहीं सकते ना, देखते हम्म। हैं पर हम।
चार्ट जस्ट देखते हैं हम देखते हैं। ना, सवाल तो ये है बेसिकली। देखते हैं मतलब किसी की पर्सनल लाइफ हम तो बस सिर्फ देख कर बता देंगे कि ये दिख रहा है। ये देखो सूर्य षटबल में वीक है, गुरु देखो षटबल में वीक है। सूर्य षटबल में भी गुरु जिसका वीक होता है उसको मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये तो कंफर्म आती ही ही है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। हाँ, है ना। तो देखो एग्जैक्ट गुरु की पॉइंट। प्लेसमेंट भी देखो अच्छी नहीं है, गुरु की प्लेसमेंट 12th हाउस में, अरे 12th हाउस में बैठा है। शुक्र भी वहीं पर बैठा है, मैरिज के दोनों कारक। राहु शुक्र, केतु से, राहु केतु से पीड़ित भी है। राहु और सूर्य के साथ पीड़ित हो गया, केतु एक्स के साथ। हाँ, राहु और शिव और केतु की दृष्टि है ना। बिल्कुल। देखो सबसे बुरी चीज क्या आ गई, चंद्रमा अष्टम में चला गया, इसका मन ही भाई चला गया सडन चेंज, डिप्रेशन, एंजाइटी में। क्या है वो ये डाउन सडन चेंज। वो तो है। और इसकी राशि कौन सी है? हम्म, राशि है इसकी बुध। बुध की राशि कौन सी है? जेमिनी ये राशि आ अपना गई, मिथुन। जेमिनी राशि, मिथुन मिथुन। है। हाँ, मन जेमिनी। क्या, ये किसका होता है, मीडिया का, हम्म, है ना। हम्म, और किसका होता है, हम्म, छोटे भाई बहनों का। हम्म, भी छोटे भाई बहनों में कमन हो। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस कारक। और अब भाव आवेश कारक देख लेते हैं। अब मोटा मोटा क्या समझ में आया, भाव मन भावेश पीड़ित है, कारक। गुरु शुक्र पीड़ित है। मन अगर पीड़ित कुछ है। ना देखना हो, हम इतना देखकर भी गुरु कह सकते हैं शुक्र कि इसकी मैरिज लाइफ तो डिस्टर्ब्ड रहेगी। और एकदम इसको अगर डिस्टर्ब तो आप, है। हाँ, इसको आपको कहो कि ठीक है आप कोर्ट केस वगैरह सोच रहे हो, पर हम्म, दशाएं क्या आ रही हैं, शनि की दशा आई है। शनि हम्म, के दशा में देखो हम्म, 25 से आई हुई है, इसका तब से ये हम्म, शुरू होगा, ये थर्ड भाव शनि की तीसरी दृष्टि से एक्टिव है। हम्म, शनि हम्म, में शनि, हम्म, अब शनि में बुध आएगा तो इसका क्या, शनि में शनि 11th हाउस एक्टिव हो जाएगा हम्म, और अष्टम भाव एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव तो हो जाएगा। हम्म, तो ये परेशानी हो सकती है। इसका चलो क्या फल करेगा शनि में बुध में? 2 मिनट रुकिए, पहले हम भाव भविष्य कारक हम्म, से चलते हैं, दशा बाद में भाव लाएंगे। भावेश कारक। ओके। इसके लिए मैरिज कैसी चलेगी। हम्म, हम्म, सबसे पहले तो देखो भाव पीड़ित है, भाव के ऊपर दृष्टियां देखो, सप्तम भाव के ऊपर किस किस की दृष्टि है। हम्म, कोई नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं है, सप्तम पे नहीं है। है ना। बस यहाँ का लॉर्ड देख लो, हम्म, भावेश देखो, शुक्र यहाँ पर बैठ गया, हम्म, और शुक्र अपनी हाँ, मूल त्रिकोण में बैठा है। मूल त्रिकोण पर और परेशान करती है, मूल त्रिकोण कहाँ चलेगी, 12th में चलेगी, हम्म, अपनी मूल त्रिकोण में बैठा, 12th में चले तो गए। ये परेशान तो करेगी। हम्म, हम्म, ठीक है, कारक शुक्र देखें वो भी अच्छा नहीं है, हम्म, इसका मन कहीं ना कहीं उस फैमिली में तो होना चाहिए, इसका तो मन अपने ससुराल पक्ष में, किसके ससुराल फैमिली पक्ष में चंद्रमा चला गया, चंद्रमा है षटबल में अच्छा है। मन। हाँ, हम्म, मन लगता है उसका ससुराल में। हम्म, इसीलिए उसकी मतलब एक्चुअली झगड़े हो रहे हैं तो, लेकिन इसकी लड़के की माँ बोल रही है मैं इसको अलग नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहती। कारण क्या वो है लोग देखो, तुरंत मदर अपने के, में ये कर लेंगे। मैम मदर हम्म, के हाउस में शनि बैठा है हम्म, ना, मनी मदर कैसी हो सकती शनि है, बेटा और शनि की मदर दशा भी चल डिप्लोमेटिक रही सी हो सकती है ना, है। डिप्लोमेटिक सी, हम्म, षड्यंत्र रचने वाली हो सकती है। हम्म, और हम्म, कैसी हो सकती है मदर, हम्म, थोड़ी मेच्योर हो सकती है हम्म, ना, हम्म, तो ऐसा कह सकते हैं। और देखो शनि हम्म, का 4th हाउस सुख हम्म, भाव में बैठना अच्छा नहीं होता, और यहाँ का जो नेचुरल लॉर्ड है शुक्र और शनि, हम कहते हैं ना फिर 4th हाउस में दिग्बली क्या होते हैं, शनि और शुक्र हम्म, और चंद्रमा ना, वो हम्म, दोनों लॉर्ड जाकर एक तो हम्म, 12वें में बैठ गया, एक अष्टम में बैठ गया, हम्म, सुख स्थान वाला भाई कह लो, ये लॉर्ड जाकर हम्म, एक तरीके से प्लेसमेंट अच्छी नहीं, तो हम्म। मदर से तो इसके कनेक्शन अच्छे नहीं होंगे ना। तो देखो राहु सुख की भी स्थान दृष्टि है तो यहाँ पर, एकदम यही हो गया है।
राहु की भी दृष्टि, शनि की दृष्टि, 1 2 शनि खुद 3 बैठ गया। 4 5 हाँ, पंचम दृष्टि है। हम्म, हाँ, तो मदर से तो इसकी नहीं बनेगी। हम्म, ठीक। जहाँ तक बात आ गई कोर्ट केसेस वगैरह की, हम्म, वो इसके लिए सपोर्टिव होने चाहिए। अगर कोई कोर्ट केस लगती है गाइस की हम्म, तरफ से, वो उसके लिए सपोर्टिव हुआ। क्यों? गुरु शुक्र बैठ गया ना, राहु हम्म, सूर्य, ये सब कोर्ट हम्म, केसेस के भाव को, 6th हाउस को भी और 12th हाउस भी कोर्ट केसेस का हम्म, होता हम्म, है ना, इसको एक्टिव कर देते हैं। हम्म, गुरु की हम्म, दृष्टि यहाँ पर इसको फायदा दिलवाएगी। देखो हम्म, ये इस भाव का भाव बल देखो, 5 5 6 है, अच्छा है। इसके 7th हाउस का भाव बल भी अच्छा है। हम्म, हम्म, इसके यहाँ हम्म, भी 8th हाउस में ससुराल पक्ष का भी भाव बल अच्छा हम्म, है ना। तो अब बात आ जाती है लड़के के डिसीजन के लिए, लड़के के डिसीजन के ऊपर। हम्म, शुक्र में बुध अब देखेंगे जब आएगा तो क्या होगा। शुक्र में जब बुध आएगा, देखो 1 2 3 4 5 है ना। हम्म। शनि में बुध ना। हम्म, वो हाँ, शनि में जब बुध आएगा ये देखिए, हम्म, शनि में बुध आएगा। शनि से पहले कौन कौन से भाव एक्टिव हुए पड़े? मदर का हाउस एक्टिव हो गया, मदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है इन चीज़ों में, हम्म, है ना। रिपु भाव, हम्म। तीसरी और दृष्टि है ये ना। 6 भाव एक्टिव। संघर्ष तीसरी एक्टिव हो दृष्टि गया, 1 2 3 कर्म 4 एक्टिव हो 5 गया इसका, 6 7। और इसके लगन पर दृष्टि 10th है हाउस शनि भी की। एक्टिव तो भाई ये खुद भी ज़्यादा टेंशन शनि ले रहा की हो सकता लगन पर भी दृष्टि। हम्म, है। अब देखो ये तो माहौल बना ही हुआ है, ये तो बना रहेगा 44 तक, हम्म, यहाँ तक। अब बुध हम्म, क्या करेगा? बुध देगा, यहाँ से काउंट करो, कुछ ना हम्म, कुछ बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखो मैरिज से हम्म। पंचम की दशा आई है, मैरिज से पंचम की दशा। 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 हाँ। ना। पंचम क्या होती है? आपकी रचना, आपके हम्म, बच्चों से हम्म, एसोसिएशन, हम्म। है ना। तो वहाँ पर कुछ बच्चों से क्रिएशन एसोसिएटेड हाँ। काम हो सकता है, हम्म, मतलब बच्चों से एसोसिएटेड कुछ हम्म, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। हम्म। मे बी बच्चे इनके लिए सपोर्ट हो जाए, या बच्चों का ओके। इनकी और टेंशन हो, या बच्चों से कुछ हम्म, इन्वॉल्वमेंट वाली बात हो। 28, अभी इनका बच्चा अगर 2 3 साल का भी है मान लो, तब हम्म। तक और जोड़ लो 28 तक, 3 साल एक और साल 5 6 साल। एक ही साल का है। हाँ, तब तक वो 4 5 साल का तो हो ही जाएगा, 4 का तो हो तब जाएगा। 28 तक 3 साल 5 नहीं 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 नहीं, 5 साल का हो जाएगा हाँ। 4 का तीन हो साल का होगा, जाएगा। 3.5 साल का। तो बच्चों का हम्म, भी इन्वॉल्वमेंट में भी हो जाए। और देखो चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो मे बी इसके बच्चों की हम्म। अपब्रिंगिंग इसके ससुराल पक्ष में होने लग जाए, और ये भी वहाँ आना जाना शुरू कर, इनकी इसकी ना इन्वॉल्वमेंट। क्यों? क्योंकि इसका मतलब चंद्रमा भी बच्चा इसका पलेगा उसके मायके में, बच्चा इसका पलेगा इसके ससुराल में। ससुराल में चला जाए, और ये भी कहीं ना कहीं वहाँ जाकर एसोसिएशन अपनी दिखानी शुरू कर दे, अपने मम्मा से दूर हो जाए। कारण क्यों? इसका माय चंद्रमा भी गॉड। तो जाकर अष्टम में बैठ गया, ये भी तो अपने ससुराल पक्ष के हक में बोलेगा, ओके ओके। है ना। तो अपने बच्चे को वहाँ रख कर ही खुश होगा, इसको होगा कम से कम मेरे मम्मा के पास शनि वाली चीज़ें तो नहीं सीखेगा वो, मेरे घर में रहेगा तो। ओके ओके। हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब पूछना होगा क्लाइंट, ओके। है तो कि ऐसा कुछ लगता है रुझाव, क्योंकि उसका चंद्रमा देखो है। अष्टम में है, ससुराल पक्ष। क्योंकि क्या है मालूम है, शादी हुई ना तब से ये जब ससुराल जाता है ना तो इसकी माँ को बहुत प्रॉब्लम होती है। माँ को या उसकी दादी को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको ऐसा लगता है क्या बार बार ससुराल जाके बैठना, ससुराल जाके। तो अभी मुझे ध्यान आया कि ये बात ऐसी बोलती है कि उसका खुद का ससुराल में मन लगता है। हम हे पूछ सकते भगवान। हैं ये। और देखो और ये बुध इनसिक्योरिटी, की इनसिक्योरिटी माँ को होना गलत बात नहीं, मतलब इनसिक्योरिटी है, वो अपने बच्चे को अपने से उसको उससे अलग करने में तैयार है, लेकिन अपने से अलग नहीं कर सकती है अपने बच्चे को। देखो मैम, क्योंकि बच्चे उसको का ट्रैवल एक्टिव हो एक्चुअली जाएगा। इंट्यूशन थोड़ा सा हायर है। मैम हाँ, बच्चे का ट्रैवल एक्टिव हो बच्चे का जाएगा। ट्रैवल एक्टिवेट हो जाए। देखो कैसे? देखो आप अगर ऐसा कैसे? भी कहो ना कि हमने तो ऐसे काउंट किया, देखो
हमने कैसे काउंट किया, 7th से 5 काउंट किया तो हम बच्चे पर आ गए ना, इस मैरिज से पंचम बच्चे की बात हो रही है। पर एक और तरीके से बच्चे की बात हो रही है इस चार्ट में, वो देखो बुध की दशा चल रही है वहाँ, शनि में बुध आएगा अंतर्दशा में, बुध की दृष्टि कहाँ पर है, पंचम भाव में बच्चे की। बच्चे का सुख कहाँ पर है, बच्चे का सुख कहाँ पर है, 1 2 3 4 अष्टम में। वो अष्टम क्या है, लड़के का ससुराल। अष्टम क्या है, लड़के का ससुराल है। ओके, बच्चे को सुख कहाँ मिल जाएगा, बच्चे के लगन मतलब इस बॉय के ससुराल से उसके सुख मायके में, मिलेगा, मतलब बच्चे है ना। और इसका भी सुख जाकर देखो रहा, इसको भी कहीं ना कहीं इसकी सासू माँ में, इसके वहाँ वाले परिवार में एक मदरली कंफर्ट मिलता है। ओके। अब ये चीज़ पूछने वाली है, क्लाइंट हो तो हम सामने से पूछे ऐसा है, अगर उसका मन मैं है पूछ वहाँ। रहा हूँ, मुझे पूछो ना, मुझे सब पता है, ओके, तो मुझे सब पता है। फिर हम कह सकते हैं, अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है, आपको लगता है प्रोबेबिलिटी है, हाँ 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 हाँ, 1000% है, हाँ, तो प्रॉपर्टी फिर है। बुध में इनके बच्चों से एसोसिएटेड कुछ हो सकता है एक्टिव चीज़ें। और देखो बच्चे का लॉर्ड क्या है यहाँ पर, मतलब संतान भाव का लॉर्ड क्या है, गुरु। गुरु तो कुछ ट्रैवल के लॉर्ड है, भाव में गुरु चला है। गया। हाँ, ओके। तो यही चलता रहता है, मायके ससुराल यही चलती ही रहती है लेके बच्चे हम्म, को। और कभी कभी ये यहाँ पर आ जाएगी, इधर भी लेकर आया करेगी, क्यों, क्योंकि गुरु की एक राशि यहाँ भी है, लड़के के मम्मा के पास भी ले आया करेगी, फिर हम्म वहाँ भी ले जाया करेगी, लड़के ज़्यादा सुख उसको हम्म वहाँ पर मिलेगा, नानी के घर में। नानी के घर। अब ओके, कारण क्या है, गुरु देख रहा है यहाँ का तो लॉर्ड, ये संतान अभी भाव का फिलहाल यही लॉर्ड। चल रहा है। हाँ, जैसे देखो संतान भाव का लॉर्ड है ना, यहाँ का लॉर्ड देखो गुरु, गुरु किसको देख रहा है, मामा पक्ष के भाव को। हम्म, मामा पक्ष के बाद, इसको मामा मामा पक्ष कहते हैं ना। मामा, और ये तो हाँ, वो नहीं 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 बराबर, नहीं भाई, नहीं, नहीं, हाँ। ये तो लड़के का मामा पक्ष हुआ, नहीं नहीं ये गलत है, लड़के का मामा पक्ष हुआ वो। नहीं नहीं ये नहीं, हाँ, इसको नहीं, उसको इतना ही कंसिडर करते हैं। लड़के। चलो, इतना ठीक है। बच्चे का लगाकर कंक्लूजन करती हूँ मैं, फिर से बच्चे का भी बच्चे लगाती का भी हूँ, है, चार्ट में बाद में देखती हूँ। मेरी बात है, सुनिए। बच्चे का हम, है। हाँ, हम इसको न्यूमरोलॉजी में हाँ, भी लगाकर बड़ा खूबसूरती से और चीज़ों को कंसाइज प्रिडिक्शन दे सकते हैं, है ना। तो वो अलग मैटर है। आज तो चलो अब हम यहाँ पर इसको इतनी ही रीडिंग रखते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, ठीक है। कल, हाँ, ठीक। जैसे अगर मुझे समय मिला तो कल, अगर आपके पास भी समय हुआ सुबह, तो हम सुबह लगा लेंगे न्यूमरोलॉजी में इनका चार्ट एक बार ना। ठीक है। न्यूमरोलॉजी फिर में ऑलरेडी इनका चार्ट लगा था, आपने देख लिया, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में देखना था इनका। 4 की दशा चल रही है और नेगेटिव चल रही है, और हम्म, बहुत आपने बोला बहुत प्रॉब्लम है, तो वो तो है ही। हाँ जी, हाँ जी, तो आज की क्लास को ना मतलब क्या है, न्यूमरोलॉजी में एक थोड़ी सडन चीजें नहीं पता चलती, वो एस्ट्रोलॉजी में पता चलती है। हाँ, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर बनी ना, वो पिक्चर वहाँ पर थोड़ा सा हम्म, बनती तो वहाँ भी है, पर थोड़ा सा वो शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट शॉर्ट में बनती बनती है है। थोड़ी सी। तो आज की क्लास चलो। को यहीं पर रखते हैं, तो